नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रस्तुति। धनवान कौन नहीं होना चाहता। माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वहां कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन दौलत आती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से धन वैभव और ईश्वर एवं वृद्धि के साथ ही व्यक्ति के मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। मान्यता है कि ऐसे लोगों के यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है। वही ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली होती है यह धन आगमन की संभावना बनती है। उससे पहले से ही कुछ शुभ संकेत देना शुरू हो जाते हैं। यदि आपको भी कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। पर चलिए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। पहला संकेत, अचानक से आपके घर में काले रंग की चींटियां व टूल बनाकर कुछ खाने लगे तो समझ लेना कि आपके घर में महालक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है और आपको अपर्दन मिलने वाला है। यदि घर में काली चींटियां दिखाई देने लगे तो यह एक शुभ संकेत है। आपके जीवन में कोई बदलाव होने वाला है। कोई ऐसा परिवर्तन जो आपके लिए लाभदायक होगा, आपके परिवार के लिए मंगलकारी होगा। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप इसी प्रकार अनिश्चित काल तक चींटियों को आते रहने दें या उन्हें आमंत्रित करें। जब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी काले रंग की चींटियों का आगमन जीवन में बदलाव के लिए हो रहा है तो उनके स्वागत में आता डालना शुरू कर दे। ऐसा करने से आपके इष्ट देव को यह पता चल जाएगा कि आप तक संकेत पहुंच चुका है तो चींटियां अपने आप वापस लौट जाएगी। दूसरा संकेत है, वैसे तो पक्षी अपना घोंसला पेड़ों की डाल पर ही बनना पसंद करती है, लेकिन आज के समय स्थान के अभाव में घरों के खिड़कियों या रोशनदान आदि में भी पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं। पर अक्सर देखने में आता है कि हमारे घरों में कई बार पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं। पर या फिर मधुमक्खी आदि भी अपना छाता बना लेते हैं। क्या आपको पता है कि पर में किसी कीट का बसेरा होना या किसी पक्षी का घोंसला आदि भी बनाना शुभ और अशुभ संकेत देते हैं। वास्तुशास्त्र में पक्षी और कीटों के बारे में घोंसला बनाने के बारे में भी शुभ अशुभ संकेत के बारे में बताया गया है। यदि आपके घर में किसी कीट या पक्षी ने बसेरा किया है तो जान ले कि आपके लिए वह शुभ है या अशुभ है। यदि आपके घर में आकर कोई चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो यह बहुत शुभ संकेत माना गया है। आप मान ले कि अब आपके घर में दूसरों का आगमन होने वाला है। तीसरा संकेत है, आमतौर पर लोग घर में छिपकली देखे हैं उसे तुरंत भागने लगते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि घर में छिपकली शुभ माना जाता है। छिपकली को शास्त्रों में देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए छिपकली का दिखाना घर में शुभ संकेत मिलता है। खास तौर पर आपके घर के मंदिर में छिपकली नजर आए तो यह और भी सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि इससे आपको चमत्कारी फल मिलने वाले होते हैं। मान्यता के अनुसार आमतौर पर देखा गया है कि छिपकली को लोग बहुत अच्छा जंतु नहीं मानते हैं, इसलिए उन्हें भगाने के उपाय भी ढूंढने लगते हैं।
लेकिन यहाँ आपको बता दे कि अचानक छिपकली का नजर आना बेहद शुभ माना जाता है। यदि छिपकली किचन या घर के मंदिर में नजर आए तो यह और भी शुभ माना जाता है। घर में यदि 3 छिपकलियों एक ही स्थान पर दिखाई दे तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह महालक्ष्मी जी का आगमन का संकेत है। यह भी कहते हैं कि छिपकलियों एक दूसरे का पीछा करती हुई दिखाई दे तो यह उन्नति का संकेत है। दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देना तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह अपार धन मिलने का संकेत है। चौथा संकेत, आमतौर पर जब हमारे हाथ या पैरों में खुजली होती है तो हम उसे अनदेखा कर देते हैं, जबकि घर के बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि पर या हाथ में खुजली होने की पीछे कुछ शुभ और अशुभ संकेत छुपे रहते हैं। हालांकि इस बात पर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सामुद्रिक शास्त्रों सुकून शास्त्र में इस विषय को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इन शास्त्रों के मुताबिक हाथ में हो रही खुजली आपको बताती है कि आपके जीवन में धन लाभ होने वाला है या धन की हानि का सामना करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कौन से हाथ में खुजली होना शुभ होता है। यदि किसी को बार बार बाएं हाथ में खुजली हो रही है तो यह एक शुभ संकेत है और इसका मतलब है कि आपको धन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बाएं हाथ में खुजली होना धन लाभ का संकेत देता है। यह धन लाभ आपको किसी भी माध्यम से हो सकता है, इसलिए जब भी बाएं हाथ में खुजली हो तो समझ जाइए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। पांचवा संकेत है, यदि सपने में झाड़ू, उल्लू, खड़ा बंसी, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, तारा, सांप, गुलाब आदि दिखाई दे तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। छठा संकेत, ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठते हैं शंख की आवाज सुनाई दे और शाम को भी सुनाई दे तो यह महालक्ष्मी के आगमन का संकेत है। सातवां संकेत, यदि आपको घर के बाहर जाते समय गन्ना दिखाई दे तो यह भी धन प्राप्ति का संकेत है। आठवां संकेत, उल्लू को माता लक्ष्मी का बहन माना गया है। उल्लू को लेकर हमारे समाज में कई तरह की कथाएं प्रचलित है। उल्लू को अक्सर रात का राजा कहा जाता है और उससे अच्छा या बुरा होने का पूर्व आभास हो जाता है। सुकून शास्त्र के अनुसार उल्लू को देखना कई जगह शुभ माना जाता है तो कई जगह अशुभ माना जाता है। जैसे अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में उल्लू दिख जाए तो यह धन प्राप्ति का संकेत होता है। वहीं अगर उल्लू घर आ जाए तो यह हानिकारक माना जाता है। इस घर की उन्नति रुक जाती है। आइए जानते हैं कि उल्लू इस समय दिखाई दे तो यह शुभ संकेत माना जाता है और अचानक से खूब पैसा मिलता है। नवा संकेत, यदि आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हैं और रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में कोई खाने वाली शाकाहारी चीज या रोटी लता हुआ दिखाई देता है तो यह इस बात की और संकेत करता है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। 10वां संकेत, यदि आपको सुबह सुबह घर से बाहर निकलते ही कोई झाड़ू लगाता दिखाई दे और ऐसा लगातार कई दिनों तक चला रहे तो समझ ले कि आप बहुत जल्द धनवान बनने वाले हैं। सपने देखने का एक प्रक्रिया है। सपना कई लोग देखते हैं। खासकर लोगों को रात में सपना ज्यादा आते हैं। कुछ सपने खराब होते हैं तो कुछ अच्छे तो कुछ काफी डरावनी होते हैं। रात में देखा गया सपना हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव डालता है। यह सपना शुभ और अशुभ के संकेत लाते हैं।
कई लोग सपने में झाड़ू लगाना या झाड़ू लगाते हो खुद को देखा हो। हिंदू धर्म में झाड़ू का विशेष महत्व है। झाड़ू को कई शुभ और अशुभ संकेतों से जोड़ा जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर आपको भी ऐसी सपने दिखाई दे तो यह भी धन प्राप्ति का संकेत है। दोस्तों, यह आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक शास्त्र की बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके जो को सिलेक्ट करें ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाए उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। आप सभी को धन्यवाद। रोजाना सुबह उठकर करें ये 5 काम, मां लक्ष्मी आएंगी आपके द्वार। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सुबह के समय व्यक्ति को कौन कौन से उपाय करना चाहिए, इस बारे में ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं। जानिए ऐसे कौन से 5 काम हैं जिन्हें करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, साथ ही प्रत्येक काम में सफलता मिलेगी। मां लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को धन अन्न की प्राप्ति होती है। इसलिए हर किसी की कामना होता है कि उसके ऊपर मां लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहे। ऐसे में आप चाहे तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुबह उठकर कुछ उपाय कर सकते हैं। उन्हें करने से घर में सुख शांति और समृद्धि तो आती है, इसके साथ ही घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। जानिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के समय कौन से उपाय करना शुभ होता है। सबसे पहली बात, दोस्तों, अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और सुबह स्नान करके जल जरूर चढ़ाएं। तुलसी के पौधे में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी में जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु का मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि की भी कृपा बनी रहती है। दूसरी बात यह है कि सुबह के समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा सिंदूर फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्पित जरूर करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, साथ ही आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। तीसरी बात, सुबह के समय घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा करने से आपको हर विपदा से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही मां लक्ष्मी का आगमन होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इतना ही नहीं, दीपक जलाने से घर के वास्तु दोषों से छुटकारा मिलता है। चौथी बात यह है कि रोजाना पूजा करने के बाद तिलक जरूर लगाना चाहिए। शास्त्रों में इसे बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपको शांति सुकून मिलने के साथ मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए रोजाना चंदन का तिलक लगाएं। और 5वीं बात यह है कि वास्तु दोषों से छुटकारा पाने के लिए रोजाना सुबह के समय पूरे घर में नमक के पानी का पोछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, यह थी वह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसको करने से मां लक्ष्मी की कृपा मनुष्य पर सदैव बनी रहती है और उनका घर हमेशा धन्य धान से भरा रहता है। आप लोग इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि यह उपाय प्रयोग किया गया है और इससे करने से बहुत सारे मनुष्य के जीवन में परिवर्तन हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें
और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता रहे। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। आप सभी का धन्यवाद।